प्यारे बच्चों, आप सभी का जैन रोजगार क्लासेस में स्वागत है। बच्चे, आप लोगों के लिए हम लोग CHSL 2024 को फोकस करते हुए एक अंगार बैच लाया है। इसमें हमने कुछ चीज़ें आपको पिछले क्लास में हमने चर्चा भी किया है। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछता है, रूट की बात करेगा। ऐसे तो जनरल सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट पे चर्चा करते ही हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे रूट कर करके आपस में या तो इंटू इंटू होते चला जाएगा इनफाइनाइट तक, या बीच में प्लस प्लस होते चला जाए, या माइनस माइनस होते चला जाए। जैसे यहां देख सकते हैं √5 करके इनफाइनाइट चला जा रहा है, एक के ऊपर रूट इसके ऊपर रूट ऐसे होते चला जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट है वो पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, इनटू वाला क्वेश्चन बड़ा आराम से बनेगा। पहला पॉइंट आपका ये है जो ध्यान रखिएगा, नोट में करके लिखेंगे। जैसे आपसे कहा जाए √a इंटू रूट ए डॉट इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट चला जाए इसका वैल्यू हमेशा a होगा। क्या होगा? हमेशा a होगा। परंतु अगर इसी में लिख दिया जाए √a इंटू रूट ए अप टू n टर्म, यानी कि n पदों तक इसका वैल्यू हमेशा a का पावर 1 - 1/2 का पावर n होगा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि a का पावर 2 का पावर n - 1/2 का पावर n होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखेंगे, ये जो हमने नोट करवाया ये बात, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हमने 2 चीजें दिया, एक दिया है आपको क्या, रूट होते चला रूट ए करके और इनटू होते चला जाए। अगर इनटू होते चला जा रहा है और अगर ये इनफाइनाइट तक है, इसका वैल्यू हमेशा a होगा। परंतु अगर ये रूट ए होते चला जा रहा है लेकिन यह इनफाइनाइट तक नहीं गया, क्या हुआ, एक लिमिटेड टर्म तक गया, जैसे 4 बार रहा, 5 बार रहा, 6 बार रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि 2 का पावर n - 1/2 का पावर n, यह हमारा इसके पावर में चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं a का पावर 2 का पावर n - 1/2 का पावर n। ये दोनों रूल को हमको ध्यान में रखना है, और ये दोनों का जस्ट हम अभी एग्जाम्पल देंगे तो और बढ़िया क्लियर होगा। जैसे अगर ये रूट मान ले 3 ही बार रहता, तो 3 ही बार रहता तो क्या करते, 2 का पावर 3 कितना, 8, तो 8 में से 1 घट गया कितना, 7, यानी कि a का पावर यानी इसका पावर 7/8, 7/8 ये पावर में चला जाएगा। अगर यही चीज 4 बार हो जाए तो 2 का पावर 4 16 होता है, अर्थात a का पावर 15/16 चला जाएगा। इस सब का एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन की बात करें। यहां पर क्या है, आप देखिए डॉट दिया हुआ है। डॉट जाने का मतलब कि इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, और अगर इनटू करके, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास जो रूल है, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। तो फर्स्ट रूल में आप देखेंगे यहां पर, तो फर्स्ट रूल में क्या है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो जो रूट के अंदर है वही वैल्यू कंटिन्यू जा रहा है, हमारा यही आंसर चला जाएगा, यानी आंसर हमारा 5 चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अगर यही √6 रहा होता, आंसर 6 होता, √7 रहता, आंसर 7 होता, √4 होता तो आंसर 4 होता। क्लियर है कि नहीं है? चलिए इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं, यहां रूट के अंदर 6 जा रहा है, परंतु पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमारा जा रहा था डॉट था, डॉट देने का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट तक जा रहा है,
लेकिन यहां तो आगे डॉट डॉट नहीं ना है, यहीं पे आके रुक गया। जब यहां पर आकर रुक जाए तो फिर देखिए कि कितना बार हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर ये कितना बार हुआ है, ये हमारा 4 बार, 1 2 3 4। अगर 4 बार हुआ है तो आपको क्या करना है, बेस यानी जो 6 है यहां रख दिया। अब 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 जैसी करते हैं इसका वैल्यू 16 हो जाता है, तो हमारा आंसर 15/16 कर देंगे। क्योंकि पावर में हम लोग क्या करते हैं, 2 का पावर इन करके जो आएगा, जैसे 4 है तो 2 का पावर 4 कितना 16, तो 16 माइनस 1 ऊपर रहेगा बटा नीचे 16, अर्थात 15/16 हो। क्योंकि अभी हमने रूल दिया था आपको, क्लियर है कि नहीं। चलिए इसी में हम लोग आगे, यानी आंसर हमारा ये चला गया। नेक्स्ट देखेंगे, यहां भी वही बात आ रही है, डॉट डॉट तो नहीं है, यानी यहीं पे आके रुक गया। अब देख कितना बार हुआ, 1 2 3 4, तो 4 बार होने का मतलब 2 का पावर 4, अर्थात हम क्या करेंगे, a का पावर, अब 2 का पावर 4 क्या होता है 16, तो 16 माइनस 1 बटा 16 यही हमारा पावर में हो जाएगा, अर्थात a का पावर 15/16, यही हमारा आंसर चला जाएगा। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन चला गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे में जो रहेगा 2 का पावर n रहेगा, ऊपर में 1 कम रहेगा। आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन बी और डी जो आप देख रहे हैं ना, क्या किया, यहां 15/16, यहां 16/15 जानबूझ के कंफ्यूज करके दिया जाता है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट सही है तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। बात सबको क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आप क्या देख रहे हैं, इंटू इंटू जा रहा है, परंतु इनफाइनाइट तक है। तो जब इनफाइनाइट तक है और इंटू इंटू है, आंसर हमारा 12 चला जाएगा, क्यों 12 का जा रहा है। क्या सब लोग सहमत हैं, क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप क्या देख रहे हैं यहां पर, यहां पर क्या देख रहे हैं, y इक्वल टू, आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का प्रिंटिंग एरर हो गया है, इसको सुधार कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 इनफाइनाइट। अभी तक इसके पीछे जो हमने क्वेश्चन चर्चा किया था वो सारा क्वेश्चन था आपका इंटू इंटू वाला है। तो इंटू इंटू वाला क्या हुआ, इनफाइनाइट तक का भी दिया या 2-4 टर्म आगे तक का दिया। अब इसी में आपके एग्जाम में कभी कभी क्या आता है, इन प्लस प्लस बीच में रहेगा या माइनस माइनस बीच में रहेगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, बीच में प्लस प्लस चला, यानी माइनस माइनस जा रहा है, कभी कभी प्लस प्लस करके भी देगा। अब इसमें भी एक बात गौर करेंगे बच्चे, खास करके जो एसएससी के एग्जाम में आते हैं, इसमें 2 तरह के डाटा आते हैं। ज्यादातर केस में, करीब 60 to 70% केस में वैसा डाटा देगा जो किसी 2 लगातार संख्या का प्रोडक्ट हो, यानी 2 लगातार संख्या को गुणा करने पे बना हो, यह ज्यादा संभावना होता है, यानी 60 to 70% केस में वही डाटा होता है, क्लियर है। और कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो 2 लगातार का प्रोडक्ट वाला डाटा नहीं रहेगा, क्लियर है। तो जैसे आप देख सकते हैं 42 की बात करें, पहले इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 अप टू डॉट डॉट डॉट, और एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 डॉट डॉट डॉट। आप क्या देख रहे हैं, दोनों इनफाइनाइट तक जा रहा है, बीच में प्लस प्लस है, लेकिन डाटा क्या दिया है, 12 12 दिया है। जब 12 12 दिया है तो ऐसी स्थिति में देखिएगा क्या 12 किसी 2 लगातार का प्रोडक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि 12 इक्वल टू हो जाता है 3 into 4, यानी 12 बराबर 3 गुना 4 होता है। अब इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे,
अगर बीच में प्लस प्लस रहे और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये दोनों में जो बड़ा वाला होगा वही आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर चला जाएगा 4। परंतु अगर माइनस माइनस है ये दोनों में छोटा वाला होगा, अर्थात आंसर 3 चला जाएगा। हमने इस क्वेश्चन से हट के एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? अगर रूट अंडर 12 चला जा रहा है बीच में प्लस करके, तो ऐसी स्थिति में 12 हमारा 3 गुना 4 होता है, तो 3 इंटू 4 करने से होता है, तो आपका प्लस प्लस में बड़ा वाला यानी 4 हो जाएगा और माइनस माइनस में छोटा वाला अर्थात 3 हो जाएगा। तो ये प्लस प्लस जा रहा है तो 4, माइनस माइनस है तो 3, आराम से बन गया। लेकिन कब है? जब दो लगातार संख्या का गुणनफल करके वैल्यू रहे तो। जैसे आप 42 की बात करें तो 42 में क्या चला जा रहा है? 42 इक्वल टू हो जाता है आपका 6 इंटू 7। 42 इक्वल टू क्या होगा? 6 इंटू 7। अब 6 इंटू 7 में अभी हमने कॉन्सेप्ट दिया, ये लगातार संख्या है, अगर बीच में प्लस प्लस होता तो आंसर 7 हो जाता, परंतु यहां पर बीच में क्या है? माइनस है। अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर अर्थात 6 चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो आपने क्या देखा? एक इंटू वाला देखा जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। यहां पर आपका प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा, तो प्लस माइनस में क्या करना है? अगर दो लगातार संख्या का प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आता है, अगर वो वैल्यू रूट के अंदर दिया हुआ है तो प्लस वाले में बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला। इसी में हम लोग आगे और देखते हैं तो और बढ़िया से क्लियर होगा। आप देखिएगा रूट अंडर 132 प्लस रूट 132 प्लस रूट 132, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो प्लस प्लस पर में हमने क्या बोला? ज्यादातर चांस होता है कि दो लगातार संख्या का गुणनफल करके हुआ, तो पहले इसको तोड़ने का प्रयास करें। अगर आप तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 132 इक्वल टू होता है 11 गुना 12 यानी 11 इंटू 12। 11 इंटू 12। बीच में यदि प्लस प्लस है तो बड़ा वाला 12 आंसर चला जाएगा, अगर बीच में माइनस रहता तो छोटा वाला 11 हो जाता। यह कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? परंतु कुछ बच्चे के मन में यह भी आ रहा होगा कि सर 132 को 11 इंटू 12 हम फास्ट कैसे कर लें? इसका भी कुछ तरीका है बच्चों, एक बात ध्यान रखें। आपको तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 25 तक का तो आपको स्क्वायर याद होगा, तो 25 तक अगर स्क्वायर याद है तो आप उसके हिसाब से आप क्या देखें, अगर 132 की बात है तो आप देखिए कि कौन कौन दो लगातार संख्या के स्क्वायर के यह बीच में हो सकता है। अब स्क्वायर तो आपको याद है, जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 अर्थात 121 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 अर्थात 144 होता है। तो 11 का स्क्वायर 121 है, अब 12 का स्क्वायर 144 है, यही दोनों के बीच में है। इसका मतलब ज्यादा संभावना है 11 गुना 12 करने पे ही होगा। तो हम क्या करेंगे? 11 गुना 12 करके देखेंगे और देखेंगे कि 132 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इसके पिछला क्वेश्चन जो आपका था, इसमें क्या था? 42 था, हमने 6 गुना 7 तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन ऐसे सोचिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में हो सकता है? तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो 36 42 से कम है और 49 42 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि 36 और 49 के यह बीच में, अर्थात 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में, यानी हम मुझे पूर्ण ज्यादा संभावना है कि 6 और 7 का ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेंगे, तो 6 गुना 7 किया 42 हो गया, इसका मतलब 6 गुना 7 हो। तो कितना भी बड़ा डाटा क्यों ना हो, आप अगर इस अंदाज इस कॉन्सेप्ट से यदि बढ़ेंगे, क्वेश्चन बड़ा आराम से बनेगा और बहुत इजीली बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिएगा यहां भी 380 है। अब किसका किसका प्रोडक्ट है दिमाग लगाते हैं। तो चलिए स्क्वायर तो याद है, इसके नजदीकी सोचते हैं। तो आप देखिएगा क्या होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है बोलिए, 20 का स्क्वायर कितना हुआ, और तो
400 से तो छोटा है, इसका मतलब अब 19 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है। इसका मतलब यह वैल्यू तो दोनों के बीच में है, तो ज्यादा संभावना है कि यह 19 गुना 20 करने पे आना चाहिए, लेकिन गुना करके चेक कर लेते हैं, हमारा 380 आ रहा है। इसका मतलब साफ क्लियर है कि 380 इक्वल टू आप देख रहे हैं ये हमारा 19 इंटू 20 है। अगर बीच में प्लस प्लस होता तो बड़ा वाला होता, लेकिन माइनस माइनस है, इसलिए छोटा वाला हमारा आंसर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट आसान है कि नहीं? बड़ा आराम से बनना चाहिए। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप क्या देख रहे हैं? √7 √7 √7। हमने क्या बोला था? 60 to 70% केस में वैसा डाटा होता है जो दो लगातार संख्या का प्रोडक्ट हो, गुणनफल हो। परंतु ये तो हमारा 7 की अगर बात कर लें तो 7 तो दो लगातार का प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको एक रूल हमेशा ध्यान रखेंगे, दिमाग में हमेशा बनेगा। कैसे? जो देखेगा उसमें क्या होता है, जो देखे एक रूल है जिसको आप नोट करके रखेंगे। अगर आपका यहां पे जा रहा है √a प्लस √a प्लस √a डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसा जा रहा है, इसका वैल्यू हो जाता है √4a प्लस 1 और बाहर में +1 डिवाइडेड बाई 2। परंतु अगर माइनस रहे, अर्थात √a माइनस √a या डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाए, इसका वैल्यू होगा √4a प्लस 1। रूट के अंदर तो सेम ही रहेगा, फर्क है कि यहां पर प्लस वाले में ऊपर +1 होगा, यहां पर -1 होगा डिवाइडेड बाई 2। इस रूल को अगर ध्यान में रखेंगे तो इससे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा और गारंटेड बनेगा। इस बात को ध्यान रखें, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपको दो रूल यहां पर हमने बताया, ये आपका जनरल के लिए है। आपका लगातार रहे या कोई और रहे उससे मतलब नहीं है। ये लगातार में भी काम करेगा, लगातार संख्या का प्रोडक्ट में भी काम करेगा, ना रहे तो भी काम करे, हर एक के लिए लागू है। लेकिन अगर यही रहता दो लगातार का तो इतना भी नहीं करना पड़ता, देख के डिसाइड करते, जो पिछला क्वेश्चन हमने चर्चा भी किया। चलिए यहां पर देखते हैं। अब हमारा यहां देखिए बीच में प्लस है कि माइनस है? प्लस है। जब प्लस प्लस जा रहा है, इसका वैल्यू हमने अभी बताया √4a। 4a का मतलब 4 गुना 7 प्लस 1 और आगे में +1 डिवाइडेड बाई 2। अर्थात हम कह सकते हैं 7 गुना 4 28 1 29, अर्थात √29 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है कि नहीं? अब आइए 29 का वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहला आप ये देखिए, एग्जैक्ट 29 का वैल्यू तो याद करना संभव नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि √29 का जो वैल्यू होगा, यह वैल्यू हमारा 5 से बड़ा होगा परंतु 6 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। क्या सहमत हैं? तो अगर यहां पर हम 5 की बात करें तो 5 + 1 कितना? 6 और 6/2, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू होगा, यह जो वैल्यू होगा स्वाभाविक तौर पे 5 और यानी कि इसकी बात अगर कर लेते हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं तो ये आपका 5 और +1 6/2 अर्थात 3 से बड़ा होगा। तो 3 से बड़ा वाला हमारा ये ऑप्शन जा रहा है, तो सीधा हम यही आंसर करके निकल जाते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आगे चेक करते हैं, और अगला क्या होगा? 6 से छोटा, तो 6 + 1 कितना? 7, तो 7/2 3.5 अर्थात 3.5 से छोटा। बी ऑप्शन चला गया। यानी आपने क्या देखा? इसका वैल्यू बी ऑप्शन 3 से बड़ा 3.5 से छोटा। ऐसे आंसर हमारा ये चला गया। लेकिन इसके लिए जरूरी है ये रूल आपको याद में रखना है। क्या करना है? अगर रूट के अंदर प्लस प्लस करके जा रहा हो,
तो प्लस वाले में रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस 1/2 करेंगे और माइनस वाले में रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1/2 करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 9 9 चला जा रहा है, तो चलिए जब 9 9 चला जा रहा है तो वही रूल लगाते हैं हम लोग। अब 9 9 चला जा रहा है तो बीच में प्लस है कि माइनस? माइनस है, इसलिए चला जाएगा इसका वैल्यू रूट अंडर 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 और प्लस 1, और आगे में माइनस है इसलिए माइनस 1/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 इंटू 9 कितना हो गया? 36, और 36 एक 37, अर्थात रूट अंडर 37 माइनस 1/2। अब आप 37 की बात करते हैं तो गौर करेंगे रूट 37 जो हमारा हो रहा है यह वैल्यू 6 से बड़ा होगा परंतु 7 से छोटा हो, क्योंकि आपका 36 से बड़ा है, 49 से छोटा है। अब 6 माइनस 1 कर दें, यानी इसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं, अगर इसके रेंज की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका क्या होगा, ये 6 से 6 और माइनस 1 कितना? 5, 5/2 कर दिया तो 2.5 से बड़ा होगा। और यहां 7 तो 7 माइनस 1 कितना? 6, तो 6/2 कर दिया अर्थात 3 से छोटा होगा। यही हमारा आंसर चला जाएगा। तो हमको रूट अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम ये तो देख सकते हैं ना कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। अब 37 है तो स्वाभाविक तौर पे 6 का स्क्वायर 36 से बड़ा है, तो 7 का स्क्वायर 49 से छोटा है, यानी 6 से बड़ा है, परंतु यहां माइनस लगा है इसलिए 6 माइनस 1 5/2 से बड़ा होगा अर्थात 2.5 से बड़ा होगा। 7 से यह छोटा है तो 7 माइनस 1 कर दिया 6/2 अर्थात 3 से छोटा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही आपके आराम से बनना चाहिए। दो तरह का हमने बोला, खास के प्लस या माइनस वाले में, एक दो लगातार संख्या का प्रोडक्ट, ऐसे जो रूल है उसमें भी लागू है, लेकिन उससे क्या है कि और जल्दी बना लेते हैं। तो अगर प्लस प्लस है तो दोनों का प्रोडक्ट में बड़ा वाला, माइनस माइनस है तो छोटा वाला। परंतु अगर दो का प्रोडक्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये रूल का प्रयोग करेंगे। प्लस वाले में आगे +1 होता, माइनस है इसलिए -1 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये सब टाइप के क्वेश्चन खास करके एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर आपका एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, ये सब एग्जाम में सब बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे गारंटेड बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ये सब बातों पे ध्यान देना है, बच्चे बड़ा आराम से बनते जाएंगे। उसी तरह की बात यहां देखिए 10, अब 10 तो आप 5 गुना 2 तो कर सकते हैं, लेकिन 5 और 2 लगातार संख्या नहीं है, और ये हमको लगातार संख्या का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो लगातार तो है नहीं, फिर रूल वाला प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? रूट अंडर चला जाएगा 4 इंटू 10, और यहां पर क्या जाएगा? +1, बीच में प्लस है इसलिए बाहर में +1 डिवाइडेड बाई 2, अर्थात कह सकते हैं रूट अंडर 41 +1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये ऑप्शन में हमारा नहीं है, स्वाभाविक तौर पे नन ऑफ दीज चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी चीजें आपसे बन रहा होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ये सब मेंटली बना के निकला जा सकता है। कैसे जाएगा? जो देखिए रूट के अंदर जा रहा है, अब 10 है तो 10 गुना 4 कितना? 40, 40 प्लस 1 41, यानी 41 का रूट +1/2 हो गया आंसर। इतना करना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बच्चों एक बात ध्यान रखना है, आप रेगुलर ईमानदारी से पढ़ते रहें, और हम लोग जैन रोजगार क्लासेस के तहत अंगार बैच में सारे फैकल्टी के टीचर्स, जैसे मैथ्स हो, आपका रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सारे टीचर्स अनुभवी टीचर्स हैं, और सारे टीचर्स बहुत ही लगन से और अच्छे से, और आप लोगों के लिए सारा उस टॉपिक पे ज़्यादा, उस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि आपके विगत आने वाले एग्जाम जैसे सीएचएस या सीजीएल या सीपीओ, जो भी एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो।
बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज का यदि उत्थान चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे वहां पर शिक्षा और संस्कार दोनों होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, साफ है, शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। अगर जिंदगी अच्छे से जीना है, सम्मानित तरीके से जीना है, तो आपको दो मूल मंत्र को हमेशा फॉलो करना होगा। पहला, जितना अधिक से अधिक हो सके आप शिक्षा ग्रहण करें, साथ साथ अपने संस्कार का उच्च कोटि का संस्कार बनाएं, यानी अपने संस्कार को बचा कर रखें और उसको अच्छा करें। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा अच्छा है, उसका अच्छे शिक्षित है, तो शिक्षा कभी भी झुकने नहीं देगी। यदि आप शिक्षित हैं, आपके पास अच्छा शिक्षा है, तो आप कभी झुकेंगे नहीं, कहीं भी जाएं। आप ऐसे कई एग्जाम्पल्स रहा है। आप चाणक्य की बात करें, चाणक्य बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, वो कभी झुके नहीं क्योंकि उनके पास शिक्षा था। साथ साथ संस्कार कभी गिरने नहीं देगी, यानी यदि आप संस्कार अपना बना के रखते हैं, अच्छा संस्कार रखते हैं, तो किसी भी खराब परिस्थिति में भी आप गिरेंगे नहीं, हमेशा ऊपर रहेंगे। इसके कई एग्जाम्पल्स रहे हैं। जैसे रामायण में आप देखे होंगे, हमारी सीता माता का संस्कार अच्छा था, तो क्या हुआ, उतना कठिन परिस्थिति जब रावण उन्हें अपहरण करके ले गया, लेकिन वो अपना संस्कार उनका उच्च कोटि का था, वो कभी झुके नहीं, कभी गिरे नहीं। और नतीजा क्या हुआ कि उन्हें विजय हुआ, और उन्हीं के संस्कार के बदौलत, मेरा अपना मुझे लगता है उनका संस्कार ही राम का रावण पे विजय में उसका भी एक अच्छा योगदान रहा। इसलिए बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है, अपने आप को शिक्षित बनाएं, अपने संस्कार को अच्छा बना के रखें। अगर ये दोनों को आप अपना मूल मंत्र मान के आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा आप जीवन में ऊंचाई पे जाते चले जाएंगे। बच्चों, धन्यवाद बच्चों। चलिए आज इतना ही रखते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लगन के साथ आप पढ़ते रहें। साथ साथ इसमें हम आगे का क्लास में हम कुछ और ऐसे चीज लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप लोग हमेशा जैन रोजगार क्लासेस के साथ बने रहें। धन्यवाद।